सूत जी महाराज कहते हैं सोनकादि ऋषियों से कि जब सच्चे संत की कृपा हो जाए, सच्चे सदगुरु की कृपा हो जाए, तभी आपके जीवन में श्रद्धा का बीज रोपित हो सकता है। और जिसके जीवन में श्रद्धा का बीज रोपित हो गया, यकीन मानिए क्या मेरे नाथ, उसके जीवन में कभी संकट आ ही नहीं सकता। जिसके जीवन में भी संकट आ रहा है या उनको दुख पड़ रहा है, तो समझ लीजिए कि श्रद्धा में कहीं ना कहीं कमी आ रही है, कहीं ना कहीं कमी आ रही है। पहला कारण तो यही है। दूसरा कारण कि या तो आपने पूर्व जन्म में इतने पाप कर लिए हैं, इतने पाप कर लिए हैं, और इस समय आप इतने पुण्य कर रहे हैं कि शायद महादेव ये कह रहे हो कि भैया अभी उसका बहुत अच्छा समय चल रहा है, पुण्य रूपी यज्ञ का वह संधान कर रहा है, तो उसके जीवन के जितने भी दुख हैं वो इस समय उसकी झोली में डाल दीजिए, जिससे कि वो उसे जला करके भस्म कर दे और सारे को पचा जाए, सारे को पचा जाए। दोनों स्थिति में सुख है। अगर पूर्व जन्म के कृत्य इस जन्म में आकर के हमें कष्ट के रूप में मिल रहे हैं, तो यकीन मानिए कि हमें अभी हमारी यात्रा का छोर नहीं मिला है। श्रद्धा हमारी कमजोर है, इसलिए हम भटक रहे हैं। और अगर छोर मिल गया फिर भी अगर कष्ट आ रहे हैं, तो आप ये समझिए कि शायद गुरु कृपा हो रही है, कि गुरु कृपा से प्रभु हमारे जीवन के सारे दुखों को एक साथ भोग दिला करके हमें योगी बनाने का रास्ता दिखा रहा है, योगी बनाने का रास्ता दिखा रहा है। और यही जीवन की साधना, क्योंकि जिसके जीवन में श्रद्धा नहीं, श्रद्धा के बिना जीवन बिल्कुल नीरस है, जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। आप कैसे उस जीवन का भोग करेंगे? बिल्कुल श्रद्धाहीन जीवन बेकार जैसा लगता है, बेकार जैसा लगता है। और श्रद्धा का परिमाप कैसे करें, उसे पहचानेंगे कैसे? तो कहा कि किसी भी वस्तु को, किसी भी प्रसंग को, किसी भी कथा को, किसी भी व्यवस्था को समझने के लिए उसके महात्म्य को श्रवण करना आवश्यक है। बिना महात्म्य की कथा समझ में आने वाली नहीं है। महात्म्य माने क्या? डेमो, आपकी भाषा में कहें परीक्षण। कि अगर हमने ये कथा सुनी, हमने ये प्रयोग किया, तो इस प्रयोग करने के बाद हमारे जीवन में उसका असर क्या आएगा? यही है ना। आप कोई भी वस्तु उपयोग लेते हैं तो पहले उसका परीक्षण करते हैं कि हम इसका उपयोग कैसे करेंगे। उसी प्रकार से श्रद्धा हमारे जीवन में स्थापित हुई कि नहीं हुई, उसका प्रयोग कैसे करेंगे, उसका प्रयोग भी बताया है। सूत जी महाराज कहते हैं कि जो हमारे से आदरणीय हैं, भगवत कृपालु हैं, ऐसे महापुरुषों को देख करके ही घर में बैठे बैठे मन आया कि अरे यहां सोई तो रहे हैं, क्यों ना चल करके भगवान की कृपा को भोगा जाए, वहां जाकर के भगवान का दर्शन किया जाए। यहां सोने से क्या, सोना तो जिंदगी भर का ही है। ना आदमी सोने से संतुष्ट हुआ है, ना रोने से तृप्त हुआ है। आदमी अगर तृप्त हुआ है तो सिर्फ खोने से तृप्त हुआ है। और खोया क्या? जिसने रोना खोया, जिसने सोना खोया, उसने भगवान को पाया है, उसने भगवान को पाया है। तो सोने में और रोने में त्याग की जो कृपा है, वही महादेव को पाने की कृपा है, वही महादेव को पाने की कृपा है। तो कृपा ना समाज में रह करके, परिवार में रह करके, भोग की सारी परिस्थितियों को, भोग की सारी परिस्थितियों में उपस्थित सभी लोगों को संतुष्ट कर पाना हमारे बस में नहीं है। जीवन में सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम हमारे से जुड़े हुए लोगों को संतुष्ट कैसे करें। अब प्रत्येक आदमी को संतुष्ट करने का तो भाव रहा ही नहीं।
कभी चाचा रूसे, कभी मामा रूसे, कभी भुआ रूसे, कभी फूफा जी रूसे, कभी नानी रूसे, कभी दादी रूसे, कभी ससुर रूसे, कभी सासू रूसे। पूरा जगत ही किसी न किसी बात में नाराज होने को तैयार बैठा रहता है। अब हम सबको संतुष्ट तो नहीं कर सकते, तो फिर करे क्या? तो यहां सूत जी महाराज ने कहा है कि सुख जो है ना, कोई पदार्थ नहीं है, कोई वस्तु नहीं है कि जिसे हमने पकड़ करके अपनी जेब में रख लिया, ताले में बंद कर दिया, बस वही हमारे काम आने वाला है। वह तो बस आत्मा के किसी कोने में एक दबा हुआ एक पुष्प है, जिसको बस आनंदित रूप से उस भाव को महसूस किया जा सकता है। सुख कहां है? कहीं नहीं है। हम तो बस यहीं भटक रहे हैं। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप ऐसे खाली बैठे होते हैं, जब आपका मन उदास होता है कि आज पता नहीं किसी काम में मन नहीं लग रहा है, ये कब होता है? हमारे सनातन में मंदिर को कहा जाता है देवालय। क्या कहा जाता है? देवालय। और शिव मंदिर को कहा जाता है शिवालय। और हम सब भी चलते फिरते शिवालय हैं। हमारे सिर से लेकर के शरीर तक, चरणों तक, प्रत्येक अंग में देवता विराजमान है। प्रत्येक अंग में देवता विराजमान है। शिव पुराण ने तो यहां तक कहा है कि जो व्यक्ति मान लो प्रतिदिन मंदिर नहीं जा पाए, शिव के पास नहीं पहुंच पाए, अगर वह स्नान करते समय अपने सिर को भी अगर शिवलिंग समझ करके जल चढ़ाए, हे महादेव इस जल को आप स्वीकार करना, मैं यहीं से आपको जल अर्पित कर रहा हूं, तो कृपानाथ वही आपका शिवालय जाने का मौका मिल गया। वही शिवालय जाने का मौका, सिर पर जल चढ़ाने मात्र से शिव को जल चढ़ाने का मौका। और जब आप इस शरीर को शिवालय समझ करके जल चढ़ाओगे ना, तो ये शरीर जो है ये सब नहीं रह करके शिव बन जाएगा। सब नहीं रह करके शिव बन जाएगा। और ये कब बनेगा? जब हम इसको शिवालय समझेंगे। और शिवालय समझने के लिए हमें इस शरीर को शिव के योग्य बनाना पड़ेगा। शिव के योग्य बनाना पड़ेगा। अब आप अपने अपने से पूछ लेना कि क्या आपका शरीर शिवालय है क्या? बोलिए ना। अगर शिवालय होगा तो श्रद्धा का बीज पहले से रोपित होगा। पहले से रोपित होगा। और जहां श्रद्धा बलवती होती है ना, जहां श्रद्धा बलवती हो गई, वहां पर फिर किसी और कामना की आवश्यकता ही नहीं है। फिर किसी कामना की आवश्यकता, सबसे शिव की ओर चले, देव से महादेव की ओर चले, और श्रद्धा से विश्वास की ओर चले। यही जीवन का परम लक्ष्य है। यही जीवन का परम लक्ष्य है।